दोस्तों नमस्कार। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सेठ साहब का एफआईएम मीटिंग का पार्ट 2। हाँ दोस्तों, ये आपके लिए पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको पहले ही हम लेकर के आ चुके हैं और बहुत से लोगों ने पार्ट 1 को देखा है और उन्हें अच्छा लगा। तो मैंने पार्ट 2 आप सबके लिए लेकर के आ गए हैं। दोस्तों, लर्निंग टू अर्निंग रूट्स आपको यहाँ पर पता लगेगा। दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो, हमें सीखना पड़ता है। बिना सीखे इनकम हम आप प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ दोस्तों, तो हम बिना देरी किए हुए आगे चलते हैं और इतना कहना चाहेंगे, जो एसोसिएट पार्ट 1 वीडियोज नहीं देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेफ साहब एफआईएम नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको चीजें और बारीकी से पता लग जाए। उसको देखने के बाद आप पार्ट 2 देखिएगा। तो जो पहली बार है वो स्विच करें, पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 पे आए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हम आपको बताएंगे सीख कर काम करके सफलता हासिल होती है और दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल। अगर हम सीख करके काम करते हैं तभी हम सफल हो सकते हैं दुनिया के किसी भी काम में, और खास तौर से डायरेक्ट सेलिंग में तो ये निहायत ही जरूरी है। दूसरा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सीखिए, आराम से सीखिए, एक स्टूडेंट बन करके सीखिए। आपका जो अभी लेवल है, हो सकता है आप किसी महकमे में एक अच्छे पद पर हो, आपका कोई दुकान चल रही हो मार्केट में, आपके पास बहुत अच्छी इनकम आ रही हो, बट हो सकता है आपकी अपलाइन आपसे उम्र में छोटी हो, लेकिन जो अपलाइन आपके एक्टिव है, इफेक्टिव है, काम कर रही है, उसकी बात को सुन करके 4 से 5 साल एवरीडे 2 घंटे का बिजनेस है। मैं सच बता रहा हूं, इससे आसान दुनिया में कोई काम नहीं है। एवरीडे 2 घंटे काम करना है, आप अपने समय से कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता है। और 2 घंटे करके 4 से 5 साल आप सीख करके स्टूडेंट बन करके करते हैं, आप यहाँ से सफलता हासिल कर सकते हैं। तो और कोई दूसरा शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। यही होता है, सीखें, प्रतिदिन काम करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, अगला पॉइंट है सेफ साहब में कितने लेबल और प्रति लेबल इनकम क्या होती है। हाँ, इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों, सेफ साहब में कुल 18 लेवल होता है। हर लेवल पर आपको एक पॉइंट का ₹2.5 यानी कि 200 बिजनेस से आपकी टीम में कोई शॉपिंग करता है, एक साइड और दूसरे साइड 200, सो 400 पॉइंट हुए। 400 इंटू ₹2.5 एक पॉइंट मिलता है, यानी कि ₹1,000 आपको प्राप्त होते हैं। धीरे धीरे, एक उदाहरण के रूप में, संडे टू संडे, क्योंकि यहाँ वीकली पेमेंट होता है, मान लीजिए एक सप्ताह में 100 लोग आते हैं, संडे टू संडे, तो आपकी इनकम कितनी आती है? 500 इंटू 100, शानदार ₹50,000 7 दिन में भी आप कमा सकते हैं। मान लीजिए धीरे धीरे आपकी टीम बढ़ती जाती है, पूरे भारत में फैल जाती है, एक सप्ताह में 1,000 लोग आते हैं, तो 500 इंटू 1,000, ₹5 लाख भी सप्ताह में आप कमा सकते हैं। दोस्तों, ये सेल बिजनेस है, और सेल बिजनेस में कोई नौकरी नहीं है कि आपका फिक्स बेसिक पे है, डीए है, एचआरए है, टीपीटी वगैरह सब फिक्स होता है वहां पे। बट यहाँ सेल बिजनेस है, आप जितना काम कर सकते हैं उतना यहाँ पे पैसा है। कोई लिमिट ही नहीं है भाई। आप दुनिया में कोई काम करें तो आप अकेले करेंगे तो उसकी लिमिट भी है। चलो, आप 24 घंटा काम कर सकते हैं, अगर आप सोएंगे भी नहीं, मान लीजिए 24 घंटा मान लेते हैं, लेकिन आदमी अपना मेंटेनेंस भी करता है, उसको हम निकाल भी देते हैं किसी रीजन से, 24 घंटा की आप पैसा ले सकते हैं। बट यहाँ अकेले नहीं है, आपका जो लेवल होता है ना, उस पर टीम काम करती है। आपके साथ सपोज कीजिए 1,000 लोग हैं, तो 1,000 इंटू घंटे जोड़ लीजिए। हर आदमी 2 घंटे काम करता है,
तो 2000 घंटे काम होते हैं। जहां आप अपने मूल काम में 24 घंटा काम कर सकते हैं खुद, बिना कोई और काम किए, बिना सोए, बिना खाना पीना खाए लगातार काम करेंगे 24 घंटा। बट यहाँ 2 घंटा 1000 आदमी काम करेंगे तो 2000 घंटे काम होते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट मिलता जाता है। डायमंड बनने के बाद में 8 लाख पर महीने आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है, और वो मिलती जाती है, मिलती जाती है, मिलती जाती है। और 3 होते हैं ग्रुप, ब्लू, अंबर, पर्पल। इसका भी एक वीडियो है, आप देखना है। ब्लू में, अंबर में, पर्पल में मिला करके 8 से 10 सालों के बाद 6,93,000 लमसम 7 लाख रुपए आपको ये सेल पॉइंट पे है। इसके अलावा सीसी रैंक है, वगैरह रैंक है, मिला के बहुत पैसे आते हैं। उनको हम छोड़ भी दें, आपकी टीम में जो बिक्री होगा तीनों ग्रुप मिला करके आप 28 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। लेकिन समय लगेगा। आप सीखिए, 8 से 10 साल में 28 लाख तक आप पहुंचेंगे, और 4 से 5 सालों में आप 8 लाख रुपए महीने पे तो पहुंच ही जाएंगे। अभी हम आते हैं एक्टिव काम और पैसिव काम, और एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में अंतर। एक्टिव काम भी होता है, यानी एक्टिव वर्क, एक्टिव इनकम, पैसिव वर्क और पैसिव इनकम होता है। तो एक्टिव वर्क में एक्टिव इनकम आएगी, पैसिव वर्क में पैसिव इनकम आएगी। अब आप बोलेंगे पैसिव वर्क क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है? बिल्कुल आपके मन में सही क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमारे भी मन में ऐसे क्वेश्चंस आते थे। अब देखिए, एक्टिव इनकम सीधे नाम से पता है, जब तक हमारा शरीर, हमारा दिमाग उस काम में इन्वॉल्व रहता है तब तक पैसा आता है। चाहे दुकान हो, चाहे नौकरी हो, राइट, या खेती हो। पैसिव इनकम वो होती है जब हमारा दिमाग, हमारा शरीर अगर काम नहीं भी कर रहा है, हम काम नहीं भी कर रहे हैं, तो भी वहां से पैसा प्राप्त होता है। लेकिन वो पैसा पहले किए गए काम से प्राप्त होता है। तो पहले किया गया काम कौन सा है? पैसिव वर्क होता है। जैसे कि यदि किसी ने गेहूं की खेती की, तो उसे 4 महीने में पैसे मिल जाएंगे। गेहूं कटेगा और फसल बेचेगा, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन फिर उसको अगले 4 महीने, मतलब 4 महीने के बाद जैसे गेहूं कटा, तुरंत फिर दूसरी फसल के लिए काम करना पड़ेगा, और वो जीवन भर काम करता जाएगा। वो है एक्टिव इनकम। अब पैसिव इनकम में आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपने आम का बगीचा लगाया। हो सकता है 6 से 7 सालों में एक भी आम ना मिले, मिलेगा भी नहीं, बात तो सही है। लेकिन 6-7 सालों के बाद हर साल आने वाले 200 सालों तक आपको आम मिलता जाएगा, आपके पीढ़ी को मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। ये क्या हुआ? पैसिव इनकम हुआ। लेकिन काम आपने पैसिव किया था, तो आपको पैसिव इनकम प्राप्त होती है। तो एक्टिव इनकम जो 8 से 10 घंटा हम लोग करते हैं, वो करते रहिए, एक्टिव इनकम लेते रहिए। बट जो काम सोशल नेटवर्क पे हम लोग व्यतीत कर देते हैं, इधर उधर के फर्जी काम में, यानी कि फालतू के वर्क में व्यतीत कर देते हैं, उनको आप पैसिव काम में आज इन्वेस्ट कर दीजिए। 2 घंटा एवरी डे सेफ साथ में, और 4 से 5 सालों में आप वहां से पैसिव इनकम प्राप्त करेंगे टिल योर लाइफ एंड फर्दर गो टू योर नेक्स्ट जनरेशन। आपके अगले जनरेशन को भी सेम इनकम प्राप्त होती रहेगी, और हर महीने बढ़ती हुई इनकम प्राप्त होगी। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन हर महीना पैसे में इजाफा हो जाए, वो रहे, वो और अच्छी बात है। तो आपको यहाँ पे 4 से 5 साल टिकना है, सीखना है, काम करना है, और आगे बढ़ना है। हम आपको बताएंगे अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम में क्या अंतर है। दोस्तों, हम लोग अर्जेंट काम में ही इतना उलझ जाते हैं कि हम इम्पोर्टेंट काम को छोड़ देते हैं, और यही कारण है हम कभी भी अमीर नहीं बन पाते। अर्जेंट काम वो काम होता है जो रूटीन का काम होता है, जिस काम को आप 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे किसी के घर में
गैस सिलेंडर एलपीजी का खत्म हो गया, हो सकता है उसे 2 दिन बाद भी ला सकता है मार्केट से, या बाजार से कोई सामान लाना है तो 2 दिन बाद भी या 2 दिन पहले भी हम उसका व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट काम वो होता है, जैसे मैं अगर बिजनेस से संबंधित बात करूं, कोई मीटिंग्स है, सेमिनार है, आपको प्लान दिखाने जाना है, तो व्यक्ति तो उसी समय अवेलेबल है ना, वो तो कल अवेलेबल नहीं रहेगा, कल तो मीटिंग नहीं होगी। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, मैं अर्जेंट काम में फंसा हूं, मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। अरे भैया, मीटिंग में टाइम फिक्स है, उसी टाइम मीटिंग होगी, आप मीटिंग में आइए, मीटिंग के बाद में आप अपना काम निपटाइए घर का, या काम पहले निपटा लीजिए। तो मीटिंग में या किसी को आप बिजनेस प्लान दिखाना है, उसमें आप पहले करिए, अर्जेंट काम आगे पीछे करिए। और अर्जेंट काम के लिए आपके घर के और भी लोग हैं, वो भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस में आपको ही आना होगा, हेल्प आपकी टीम करती है, घर के और सदस्य शायद हेल्प ना कर सकें। हाँ, यदि कोई साथ में घर का काम करता है, बहुत अच्छा बात है, आप उनको लेकर भी काम करिए, लेकिन अर्जेंट को बाद में, इम्पोर्टेंट काम को पहले, तब आप जीत पक्की हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे अगला पॉइंट है, हमें किस काम को पहले करना चाहिए। हमें उस काम को पहले करना चाहिए जिस काम को टालना नामुमकिन है, और उस काम के लिए आपसे अधिक लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मीटिंग्स, सेमिनार, फंक्शन, जूम मीटिंग, लिस्ट बनाना, उनको इनवाइट करना, उनको प्लान करना, ये काम हमें पहले करना चाहिए। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है, एक डायरेक्ट सेलर में क्या क्या खूबी होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, एक डायरेक्ट सेलर में बहुत सारी खूबी होनी चाहिए। पहला तो ड्रेस का सेंस होना चाहिए, वो ड्रेस क्या पहननी है। मैं तो बताऊं, आप जीन्स, लोअर, टी शर्ट घर के बाहर पहनना ही छोड़ दीजिए, सबसे अच्छी चीज बता रहा। सैंडल चप्पल पहनना छोड़ दीजिए। आप बिजनेसमैन हैं, पैंट शर्ट, फॉर्मल पैंट शर्ट होता है, वो पहनिए, अच्छी बेल्ट लगाइए। कोई महंगा की बात नहीं है, सस्ते से सस्ते में मिल जाता है, आपके पास पैसे हैं, आप ज्यादा अच्छे में ब्रांडेड भी ला सकते हैं। जूते बढ़िया अच्छे हैं, ब्लैक जूते हैं, वो अच्छे लगते हैं। सेविंग बनी हुई हो। गुटखा, पान, पुकार, बीड़ी, सिगरेट कोई भी व्यक्ति ना खाए। इस बिजनेस में अगर जिसको नशा करना है, ये बिजनेस उसके लिए नहीं बना हुआ है। वो लोग अभी मीटिंग को छोड़ के दूसरा वीडियो देखने लगे। जिनके अंदर कोई नशा नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ने का नशा है, काम करने का नशा है, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का नशा है, वो लोग इस बिजनेस में आए और इस वीडियो को आगे देखें। तो आपको कोई नशा नहीं करना है। नशा करना है एजुकेशन लेने का, नशा करना है आगे बढ़ने का, राइट। तो आपका ड्रेस सेंस सही होना चाहिए, बाल सही से कटे होने चाहिए, शेविंग की हुई होनी चाहिए, साफ सुथरा प्रेस किया हुआ कपड़ा पहनना चाहिए, डायरी आपके पास अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, 2 पेन अच्छा होना चाहिए। पता लगा एक पेन है तो खत्म हो गया, आप उसी से मांग रहे हैं, भैया पेन दे दीजिए, मुझे प्लान दिखाने हैं आपको। नहीं, एक अच्छा बैग होना चाहिए, उसमें आपका फोल्डर होना चाहिए, उसमें प्रगति सूद बुक होनी चाहिए, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, सेफ साहब का, सेफ साहब के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके फोल्डर में पूरा प्लान होना चाहिए, उसमें आपकी एक लिस्ट की डायरी होनी चाहिए, जिस एसोसिएट्स के यहाँ आप जा रहे हैं उसका लिस्ट में नाम होना चाहिए, ताकि उसे भी लगे हाँ मेरा नाम लिस्ट में है। अब दिखाई देखिए आपका नाम लिस्ट में था। और मोजे साफ पहनिए, उसी दिन का मोजा पहनिए, हर दिन मोजे धुलिए। एक साफ सुथरा मोजा धुला हुआ अपने बैग में डाल के रखिए। जो लोग सुबह से शाम बिजनेस के लिए निकलते हैं, शाम तक मोजे गंदे हो जाते हैं, तो उन मोजों को, आप अगर घर नहीं आ रहे हैं, कहीं भी रास्ते में, आजकल बहुत सारे चाय की दुकान है, कहीं भी आप रुक करके अपना पैर धुल लीजिए नल पर, और सूख जाए आप दूसरा मोजा पहन लीजिए, उसको भी एक पॉलीथीन बैग में रख करके बैग में डाल लीजिए, घर पे आके दोनों मोजे धुल दीजिए। मोजे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके घर आप जाएंगे, मोजे की बदबू आएगी, आपका प्लान सुनेगा क्या? कदापि नहीं सुनेगा।
मीटिंग में जाएंगे, बहुत लोग जूते खोल देते हैं, चेयर पे बैठे रहते हैं, जूते खोल देते हैं, कितनी बदबू आती है। नहीं, मैं तो कहता हूँ 4-5 सेट मोजे रख लीजिए, पाउडर रख लीजिए, अच्छा आप बॉडी परफ्यूम रख लीजिए बैग में, 2 बार ब्रश करिए, आप अच्छे, अच्छा बनना है। एक तो ये खूबी होती है, और ये तो खूबी बाहरी हो गई जो जरूरी है। अंदर की खूबी बहुत जरूरी है। दोनों खूबी में से एक नहीं होगी तो बिजनेस नहीं चलेगा। अंदर की खूबी क्या है? आप अपने आप को डायमंड समझिए, सीखने के प्रति ललायक रहिए, सीखिए, मेंटेन करिए। ये बिजनेस आपको मेंटेन करना है, डायरी में मेंटेन करना है। ऐसे कोई थोड़ी है हवा में बिजनेस करते चले जा, निकले करते चले जा रहे। किससे मिलना है, किसका नाम लिखा है, किसको प्लान दिखाया, किसको इनवाइट किया हूँ, किसको जो है भी फॉलो अप करना है, किसको कब कॉल करना है। क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे भैया हमको तो 10 तारीख को फोन करिएगा शाम को 5 बजे, और आप डायरी में नहीं लिखेंगे, आप भूल जाएंगे, तो आपकी गलती है ना। आप डायरी में लिखिए, बकायदा एक रोड मैप बनाइए। भैया मंत्रालय भी रोड मैप बनाते हैं, मंत्री लोग रोड मैप बनाते हैं, विभाग का छोटा से छोटा कर्मचारी होता है रोड मैप वो बनाता है, एक दुकानदार होता है वो भी रोड मैप बनाता है कि क्या क्या सामान दुकान में खत्म हो गया, क्या क्या लाना है, सामान को कहाँ रखना है, कहाँ डिस्प्ले करना है, कितने बजे दुकान आना है, कितने बजे दुकान से जाना है, सब रोड मैप होता है। लेकिन बहुत से लोग हवा में बिजनेस कर रहे हैं, तो चलेगा नहीं। भैया रोड मैप बना लीजिए, अपने आप को डायमंड समझिए। डायमंड ऐसा उठना बैठना बोलना चालना, मीटिंग फंक्शन सेमिनार में जाना, अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम में फर्क समझना, इंपॉर्टेंट काम को पहले करना, और जो मैंने ड्रेस कोड बताया है, ड्रेस कोड में रहना। राइट, ये खूबी होनी चाहिए। मीटिंग सेमिनार फंक्शन में के फायदे क्या है? अगला पॉइंट है। अरे भाई इसके बहुत फायदे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं हम क्यों जाए, हमने तो सीख रखा है। अरे भाई आपने सीख रखा, आपकी टीम को लेके कौन जाएगा? जो आपके भरोसे आए हैं उनको लेके जाइए, क्योंकि कल को आपकी टीम बड़ी होगी तो आपको मीटिंग रखना पड़ेगा अलग अलग शहरों में। तो किस प्रकार से मीटिंग रखना है, कहाँ स्पीकर लगाना है, कहाँ मंच लगाना है, कैसे एंकरिंग होती है, कैसे सीटिंग अरेंजमेंट करना है, कैसे चाय नाश्ता खाने पीने का बंदोबस्त करना है, ये कौन करेगा? आज आप अगर एलकेजी में है तो आपको कल को ग्रेजुएट भी बनना है भाई। तो ग्रेजुएट बन करके एलकेजी वाले बच्चे को कैसा एजुकेशन देना है वो आना चाहिए। इसलिए मीटिंग सेमिनार फंक्शन को कभी भी कैंसिल मत करिए, मत करिए, मत करिए। आप जाइए, जाइए, जाइए। आप देखे होंगे कि जो बच्चा ग्रेजुएशन में हर दिन क्लास अटेंड किया हुआ है, आज वो कहीं न कहीं अधिकारी बन के बैठा है। तो जो बच्चा ग्रेजुएशन में आए दिन बीच बीच में जाकर के क्लास अटेंड किया है, छोटा मोटा कहीं कर्मचारी बन के बैठा है। जो लोगों ने कॉलेज टाइम में मटर गश्ती की है, वो आज अंडा का ठेला लगा रहे हैं, या मजदूरी कर रहे हैं, या छोटी मोटी फैक्ट्री में 10-15 हजार की नौकरी कर रहे हैं। दोस्तों उन्होंने पहले गलती की। कोई भी मीटिंग सेमिनार फंक्शन, घर में शादी विवाह मुंडन है बर्थडे है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 1-2 शादियां हो सकती हैं छोड़ के, आप मीटिंग सेमिनार में जाइए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 साल आप दिल लगा के कर लीजिए, गारंटी देता हूं आप यहां से डायमंड है। दोस्तों मैं आप सभी एसोसिएट्स के लिए जल्दी इसका पार्ट 3 लेकर आऊंगा। आप सभी से निवेदन है कि अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगला लेक्चर आपको मिल जाए। और इसका पार्ट 1 देखना ना भूलें। जो साथी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपके लिए स्पेशल, डायरेक्ट सेलर के लिए ये, और सेफ साहब के लिए ये हमारा चैनल है। हम चाहते हैं हर घर, घर घर में डायमंड, हर घर आगे बढ़े, और कर्ज से लोन से और क्रेडिट कार्ड के बिल से मुक्ति मिल जाए। बच्चों को अच्छा फ्यूचर मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, बच्चे आपके आगे बढ़े, आप आगे बढ़े। मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूँ, हम सब मिल करके काम करें, हम सब आगे बढ़ें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञान मिला हो, तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने
अगले एसोसिएट्स को जरूर आप भेज दीजिए। और जो हमारे अपलाइन है, बड़ी टीम है, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर कोई भी हमको आगे बढ़ने की जो खामियां हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। आपके द्वारा बताए गए फीडबैक हम इम्प्रूव करेंगे। आप हमें बताइए हम और बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। हम अपलाइन का शुक्रगुजार हैं। हम अपलाइन से रिक्वेस्ट करते हैं, कमेंट में बताएं बेहतर से बेहतर हम क्या कर सकते हैं, ताकि और अच्छा लेक्चर्स लेके आए, अपनी टीम को एजुकेट करें। बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार। प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू।